युवा में होने वाले गठिया रोग की सही जांच हो और किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ से इसका इलाज कराया जाए। विश्व युवा गठिया रोग दिवस 18 मार्च के अवसर पर आरएम हॉस्पिटल लालघाटी के संचालक डॉक्टर सुनील असवानी ने कहा कि 20 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं गठिया रोग की समस्या आजकल बहुत देखने में आ रही है। इसमें मरीज को चाहिए कि वह विशेषज्ञ डॉक्टर के परामर्श से ही अपना इलाज कराएं। नीम हकीम द्वारा किए जाने इलाज के दुष्परिणाम होते हैं, साथ ही उनके द्वारा दी जाने वाली दवाओं से लत पड़ जाती है, जो बहुत ही घातक होती है। लालघाटी स्थित आरएम हॉस्पिटल 2010 से संचालित किया जा रहा है, जहां सभी प्रकार के ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। यह अस्पताल नए NABH मान्यता प्राप्त है, जहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं आयुष्मान भारत का लाभ भी मरीज को मिलता है। नमस्कार। Rheumatic disease is basically a disease of joints. Normally it affects the people who are more than 20 years of age, but there are variants of the disease in which the children are the sufferers, and that is called as juvenile arthritis. सर डॉक्टर इसके प्रिलिमिनरी सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? इसमें सिम्टम्स में ऐसा है कि बच्चे को अलग अलग जोड़ों में दर्द होता है, और जो हाथ के जो छोटे जोड़ हैं, उंगलियों के जोड़, कलाई, कोहनी, कंधे, इस तरह के धीरे धीरे फिर 2-3 दिन बाद वो जोड़ ठीक हो जाता है, दूसरा जोड़, फिर वो जोड़ ठीक हो जाता है, तीसरा जोड़, तो वो उसको हम लोग फ्लीटिंग रूमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज हो रहा है, बच्चे जिस तरह एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, एक ही तरफ देखना रहता है, तो ये भी अफेक्ट होता है? हाँ, मतलब उससे आर्थराइटिस तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि जो पोस्चरल डिजीजेज हैं या जो आई की और नेक की प्रॉब्लम्स हैं, वो डेफिनेटली राइज होती हैं, ज़्यादा होती हैं। अगर बच्चा एक ही पोजीशन में लगातार बैठे तो उसकी नेक और बाकी सिस्टम्स अफेक्ट होने का डर रहता है। इसका अर्ली जो जैसे कहा जाए डिसीज या सिम्टम्स होने के बाद तो फर्स्ट लेवल पे क्या प्राइमरी इस तरह का ऑब्जर्वेशन या ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीटमेंट में तो DMRDs हम लोग देते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो शुरू करते हैं हम लोग। और शुरुआती स्टेज पे पहले तो जो दर्द निवारक दवाएं हैं वो भी देते हैं, और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए DMRDs और स्टेरॉइड्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे इस तरह की डिजीज़ेस जो होती हैं वो प्रोलॉन्ग डिजीज़ेस होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं, और इनमें काफ़ी लंबे टाइम का ट्रीटमेंट चलता है। कई बार डॉक्टर्स जो रहते हैं पेशेंट्स, कई बार जो जिस तरह से हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, उनके पास चला जाता है, किसी तरह का इंजेक्शन दे देते हैं, तुरंत रिलीफ मिल जाता है, उनको भी अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में अगर हम बहुत लंबे डोज का स्टेरॉइड दे देंगे और उसको टेपर यानी धीरे धीरे कम नहीं करेंगे, तो सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ख़राब होने का खतरा हो जाता है, स्पेशली लीवर और किडनी, और उसका अफेक्ट